हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले माइंडट्री लिमिटेड के बारे में। स्टॉक आज 7% से भी ज्यादा करेक्ट है। एक टाइम तो स्टॉक ने 10% का लोअर सर्किट को भी टच किया था। क्या है इस पर्टिकुलर फॉल के पीछे का मेन रीजन एंड कितना ये स्टॉक गिर सकता है, सारी चीजों को डिटेल्स में देखेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीक्स में जितने भी आईटी कंपनीज ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया उसमें बहुत ज्यादा फायरवर्क्स हमको देखने को नहीं मिला। टीसीएस का रिजल्ट सबसे पहले है, जो कि उतने ज्यादा फायरवर्क्स क्रिएट करने वाले नहीं थे। उसके बाद जो जितने भी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप आईटी कंपनीज में अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, ओनली एलएनटी इंफोटेक का रिजल्ट अच्छा है, बट एलएनटी सर्विसेज का रिजल्ट फ्लैट टू खराब रहा है, जिसमें उसने हमने करेक्शन देखा है लास्ट फ्यू डेज में। नॉट ओनली दैट, स्टॉक एम्फेसिस जिसका रिजल्ट आ जाने वाला है उसमें भी हमने करेक्शन देखा। टाटा इलेक्साई या फिर और भी जितने भी मिड कैप आईटी कंपनीज है सभी में करेक्शन हमने देखा है। माइंडट्री एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज्यादा बढ़ भी चुका था इन द लास्ट फ्यू मंथ, जिस कारण थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना भी इसमें लाजमी था ना। अगर माइंडट्री के प्राइस को देखें, 52 हाई है 4937 एंड 52 लो 1282, यानी 52 जो इसका रिटर्न है वो मोर देन 300% से भी ज्यादा है। अब इतना बढ़ने के बाद अगर कोई स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, करेक्ट होता है, तो उसमें डरने की बात ही। जिन लोगों ने बहुत ऊपर खरीदा है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को 3000 के रेंज पे खरीदा है, जहां से मैंने भी स्टॉक के ऊपर फोकस करना शुरू किया था, वो भी अभी भी प्रॉफिट पे। एंड ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, एक रेंज तक स्टॉक जाएगा, उसके बाद फिर से हम स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग देंगे। स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, यानी एट दैट मोमेंट 53 का पीएम। ऐसे बहुत सारे आईटी कंपनी से जो मिड कैप सेगमेंट में बिलोंग करते हैं जिनका वैल्यूएशन इससे भी ज्यादा एग्रेसिव है। सो पी रेशियो वाइज मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम इस स्टॉक में नहीं दिखा। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बहुत बढ़ चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। नाउ इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर कंपनी के जो टेक्निकल्स एनालिसिस है उसको करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड। तो शॉर्ट टर्म में आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, जिससे हम शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक का टेक्निकल जान सकते हैं। आरएसआई में इसका स्कोर है 71.7 एंड एमएफआई इंडेक्स में 71.8, यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है। और क्यों ना हो, इतना रिटर्न देने के बाद स्टॉक का ओवरबॉट होना ही लाजमी। अगर इसका हम 3 महीने का रिटर्न देखें, वो है 60% स्टॉक ने रिटर्न दिया इन द लास्ट 3 मंथ। 1 मंथ का जो रिटर्न है वो 7% है, क्योंकि आज स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी हो चुका है ना। 3 महीने का रिटर्न इतना ज्यादा है एंड अभी स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 15% नीचे। दैट इज द रीजन इस पर्टिकुलर स्टॉक का 1 मंथ का रिटर्न 7% दिखा रहा है। हालांकि 1 मंथ का जो पहला वाला रिटर्न था वो नियर अबाउट ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा का था। एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, सो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा इसका सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। स्टॉक अपने सारे 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। सबसे करीबी जो 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 4382 है। स्टॉक ने आज इस लेवल को टच भी किया, बट एट दैट मोमेंट इसके थोड़े ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट जो प्राइस है स्टॉक का वो है 4460। मार्केट अगर क्लोजिंग होते होते और करेक्ट होता है, ये स्टॉक नीचे की तरफ भी जा सकता है या फिर थोड़ा रिकवर करके 4500 के ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है। 4500 साइकोलॉजिकल लेवल। उसके बाद का जो सपोर्ट आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो सीधे आता है 4350 एंड उसके नीचे स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 4000 के करीब का है, यानी 4300 या फिर 4300 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जहां से स्टॉक ने आज बाउंस बैक दिखा। अगर इस लेवल को स्टॉक ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म ये स्टॉक 4000 की तरफ भी जाता है। 4000 is a 50 day simple and expression moving average level। हालांकि 200 day 15 simple and expression moving average वो 2600 करीब है, 100 day का 3500 के। आई डोंट थिंक स्टॉक इतना गिरेगा, बट इतना बड़ा हुआ स्टॉक गिर भी सकता है, जैसे हमने आईआरसीटीसी के साथ भी देखा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ भी देखा। सो अगर ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 4000 की लेवल को ब्रेक करे, इसमें भी कोई शॉकिंग फैक्टर तो नहीं है। एट दैट मोमेंट आपको बाय करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन है सो आप अपने पोजीशन को होल्ड कीजिए, एंड आपने अगर ऊपर में बाय किया तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को टेल कीजिए। 4300 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो 4000 की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ इंपॉर्टेंस और पैरामीटर्स को देखें, सो इंपॉर्टेंस पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है पीएक्स के साथ इसका कंपैरिजन। इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर बहुत सारे दिग्गज कंपनीज है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनीज भी शामिल है, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइंडट्री इज द नंबर 7 कंपनी, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के ऊपर है। इसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ के करीब था, बट आफ्टर द करेक्शन ऑफ टुडे एट दैट मोमेंट जो मार्केट कैप है वो 73,000 करोड़ के ऊपर है। बट प्रेजेंटली ये नंबर 8 पोजीशन पे खड़ा हुआ है। एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें,
सो इसके ऊपर का जो स्टॉक है वो L&T Infotech जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के भी ऊपर है. सो एट दैट मोमेंट वैल्यूएशन वाइज L&T Infotech या फिर Mindtree बोथ आर इन द सेम लेवल. हालांकि L&T टेक्नोलॉजीज जिसका मार्केट कैप थोड़ा ऊपर था इसलिए इसका वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा था, इसमें हमने करेक्शन देखा. सो एम्फेसिस हो गया, Mindtree हो गया, L&T Infotech, दोज आर सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी. एम्फेसिस का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला, वी होप रिजल्ट इज गुड एंड इसमें थोड़ा करेक्शन भी आ गया है. टाटा इलेक्साई जिसका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड persistent system happiest mind. So वैल्यूएशन वाइज मुझे माइंड की एक्सपेंसिव नहीं लगता, बट शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़ने के कारण स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है. ये हेल्दी करेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू बाउंस बैक. अगर इसका हम ROCE देखें वो भी 36 का है, that is also good. Now अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रिजल्ट को देखें तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट कंपेयरिंग टू जून अच्छे रहे. 2586 करोड़ का सेल्स है, नेट प्रॉफिट 399 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 343 करोड़ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 531 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 464 करोड़ था, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 532 करोड़. सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिजल्ट इज वेरी गुड एंड हमने कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखा है इन द पर्टिकुलर रिजल्ट. सो सितंबर का रिजल्ट अगर अच्छा है तो दिसंबर का रिजल्ट भी हम अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे. सो दिस इज अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, नथिंग एल्स. सारे आईटी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग जोन स्टार्ट हो गया है एंड प्रॉफिट बुकिंग एक लेवल तक होता है. एज आई सेड 4300 4000 तक ये स्टॉक जाएगा, बट रिजल्ट अच्छे. सो आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक 4000 के लेवल को ब्रेक करेगा. अगर उस लेवल पे आपको ये स्टॉक मिलता है सो देन यू कैन डेफिनेटली बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक. अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को जानना है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर्स के पास 61% है, KFI के पास 15%, DI के पास 10% और पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 14%. रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर अच्छा खासा भरोसा है. 10% ऊपर का पब्लिक होल्डिंग होना स्टॉक के लिए कॉन्फिडेंट बूस्टर है. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग FI DI का भी अच्छा खासा स्टेक है. ये तो Mindtree को लगे मेरा एनालिसिस, आप पैनिक में स्टॉक को सेल मत कीजिए. अगर आपको स्टॉक में पोजीशन है तो 4300 इज अ डे स्टॉप लॉस एंड 4000 इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, एंड 4000 के करीब आप स्टॉक एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसके रिजल्ट एंड अपकमिंग रिजल्ट ये कह रहे हैं. सो ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस. वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन गुड बाय.